डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां रह सकती है कोहरे की स्थिति। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कहां पर इस वक्त फसलों में आपने कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं। पर्यटन स्थलों के बारे में भी हम आपको अपने आज के इस मौसम खबर में जरूर देंगे जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी। फसलों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में करें हल्की निरंतर सिंचाई। बिहार में कहीं कहीं बेहद घने कोहरे के बीच ठंडा रह सकता है दिन का मौसम। खेतों में हल्की सिंचाई और मल्चिंग करें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने की उम्मीद। छोटे पौधों को पराली, पॉलिथीन शीट या जूट की बोरियों से ढकें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अल नीना के प्रभाव को लेकर डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने क्या कुछ दी है जानकारी। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। करेंटली इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन पे वीक ला नीना कंडीशन प्रिवेल कर रहा है, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। हमारा अभी पूर्वानुमान जो है ये वीक ला नीना कंडीशन कंटिन्यू करेगा और कुछ दिन के लिए। जैसे भी हम फरवरी मार्च तक आगे बढ़ेंगे ये वीक ला नीना कंडीशन चला जाएगा और न्यूट्रल कंडीशन प्रिवेल करेगा। ये वीक ला नीना कंडीशन के प्रभाव में जो लार्ज स्केल एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल नहीं रहा साउथ इंडिया के लिए। और यूजुअली जब ला नीना कंडीशन होता है तमिलनाडु, पुडुचेरी और एडजॉइनिंग रायलसीमा, साउथ आंध्र प्रदेश, केरला वगैरह में नॉर्मल से कम बारिश होता है। इस बार भी दिसंबर महीना में इस सभी इलाके में नॉर्मल से कम बारिश रिकॉर्ड हुआ है। और जैसे हम पूर्वानुमान कर रहे हैं कि आने वाले दिन में ला नीना कंडीशन धीरे धीरे डिसअपीयर होगा और न्यूट्रल कंडीशन आएगा, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेनफॉल में सुधार आएगा साउथ इंडिया में जब हम जनवरी से मार्च की तरफ बढ़ेंगे। टेम्परेचर की बात करें, ला नीना में जब देखा जाए कि बहुत सालों में जब ला नीना कंडीशन होता है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर बिलो नॉर्मल होता है। मगर जब हम प्रेडिक्ट किए थे दिसंबर में बोला था कि ला नीना सिर्फ एक कारण होता है, सिर्फ एंड ओनली कारण ये नहीं है। इसका प्रभाव भी देखने को मिला कि इस बार दिसंबर महीना में कोई टेम्परेचर कोल्ड वेव कंडीशन जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं रहा। सिर्फ सेंट्रल इंडिया में फ्यू डेज के लिए कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल किया है। तो अभी आपने डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से जाना ला नीना के प्रभाव के संदर्भ में तमाम जानकारियां। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के किन हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की गई है और आपने कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखना है, जानते हैं हमारे एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी ठंडा दिन और कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। फसलों को ठंड से बचाने के लिए किसानों को हल्की और निरंतर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ठंडा दिन और बेहद घना कोहरा रहने की आशंका है, जहां फसलों की सुरक्षा के लिए हल्की और निरंतर सिंचाई उपयोगी रहेगी। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा रहने की संभावना है। ऐसे में छोटे पौधों और नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए पॉलीथिन शीट से ढकने की सलाह है। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं ठंडा दिन और घना कोहरा रह सकता है, इसलिए खेतों में हल्की सिंचाई करें और छोटे पौधों में मल्चिंग अपनाएं। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छा सकता है।
पंजाब में छोटे पौधों को ठंड से बचाने के उपाय अपनाने की आवश्यकता है, जबकि हरियाणा में किसानों को हल्की सिंचाई करने के साथ यह सुनिश्चित करने की सलाह है कि खेतों में पानी जमा न हो। दिल्ली में भी कहीं कहीं बेहद घना कोहरा रहने की संभावना है, जहां किसानों को फसलों में रोगों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। बिहार में कहीं कहीं ठंडा दिन और बेहद घना कोहरा रहने की आशंका है। यहां फसलों की सुरक्षा के लिए शाम के समय हल्की और निरंतर सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। झारखंड में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। ठंडी हवाओं से बचाव के लिए नए फलदार पौधों को पराली, पॉलीथिन शीट या झूट की बोरियों से ढककर रखें। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए खड़ी फसलों में सिंचाई, समसामयिक कार्य और उर्वरकों का प्रयोग फिलहाल स्थगित रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा तथा उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अभी आपने हमारी एआई एंकर भूमि से मौसम अलर्ट की विस्तार से जानकारी ली। कहां आपने सतर्क रहना है और कहां सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार का रहने वाला है मौसम का हाल, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां से। तो यहाँ पर फिलहाल जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित में जो है बरसात की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की किसी तरह की जो संभावना है वो नजर नहीं आ रही है। जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी हिस्से हैं यहाँ पर भी फिलहाल बरसात की कोई स्थिति नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल वर्षा जो है वो नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के हिस्से हैं यहाँ पर भी फिलहाल जो है वर्षा की किसी तरह की स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो है वो फिलहाल इन क्षेत्रों में यानी कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल जो है वो बरसात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो अनेक हिस्सों में वर्षा हो सकती है। लेकिन जो हमारे प्रायद्वीपीय हिस्से हैं यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक, इन हिस्सों में फिलहाल जो है वो वर्षा की कोई स्थिति अभी तक के लिए जो है वो नजर नहीं आ रही है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार के साथ। अब आइए बात कर लेते हैं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की। तो फिलहाल यहाँ पर भी जो है वो वर्षा नहीं होगी, मौसम यहाँ साफ रह सकता है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल वर्षा की कोई स्थिति नहीं है। अंत में हम जायजा लेंगे यहाँ पर मध्य भारत का। तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल बरसात की किसी प्रकार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रही है, ये भी आपके लिए जो है वो जानना जरूरी है।
और इसी श्रेणी में आइए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम यहाँ पर रुक करते हैं बिहार का, झारखंड का। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो देखी गई है। इसके साथ ही अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ओडिशा की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं दक्षिणी कर्नाटक के जो हमारे भीतरी हिस्से हैं उनका। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए हम यहाँ पर जायजा ले लेते हैं तेलंगाना का और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों का। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है छत्तीसगढ़ की और इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो कम आंका गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। न्यूनतम तापमान में ही अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब इसी में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान की। तो बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही अब हम आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और जायजा ले लेते हैं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों का। तो यहाँ पर अगर हम अधिकतम तापमान देखें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। वहीं देश के मैदानी हिस्सों में जो सबसे अधिकतम तापमान है केरल के कोट्टायम में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर जो है वो जायजा ले लेते हैं देश के शेष हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति का। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे देश के अलग अलग मुख्य शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अधिक खराब की श्रेणी में है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 324 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 218 दर्ज किया गया, जो थोड़े खराब की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 204 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया।
अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने देश के मुख्य शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जाना। अब आइए बारी आ जाती है पर्यटन स्थलों के बारे में जानने की, यानी कि देश में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर अगले 4 दिनों का मौसम का हाल और इसके साथ ही वहां पर अगले 4 दिनों में तापमान का जो हाल है वो किस प्रकार का रहेगा, ये भी अब आइए आपको बता दें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। तो यहाँ पर शनिवार से लेकर सोमवार तक जो है वो बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार से सोमवार तक। मंगलवार को हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान -5, -4, -3, -2, यानी कि ठंड की जो स्थिति है वो यहाँ पर काफी रहेगी। तो तमाम इंतजामात करके ही जो है वो आप यहाँ का गुलमर्ग का जो है वो आप रुख करिएगा। अब इसके बाद बारी आ जाती है, हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की। तो शनिवार से सोमवार तक अगर वहां पर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर मौसम खुला मिलेगा, धूप भी मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को लेकिन यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को होगा 14 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 3, 2 और 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हर दिन जो है वो न्यूनतम तापमान 1-1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की जो ओर है वो यहाँ पर जा सकता है। तो ठंड यहाँ पर भी काफ़ी होगी, तो यहाँ पर भी आप पूरे इंतजाम करके ही जाएं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात करते हैं, शनिवार से सोमवार तक यहाँ पर भी जो है वो मौसम खुला आपको मिल सकता है। मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। नैनीताल में अगले 4 दिन के तापमान को अगर हम देखें तो 19 और 20 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही जो है वो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो रहेगा। लेकिन न्यूनतम तापमान की स्थिति अगर देखें तो शनिवार को होगी 8 डिग्री सेल्सियस। रविवार से लेकर मंगलवार तक होगी यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो न्यूनतम तापमान में हो सकती है अगर आप नैनीताल का रुख कर रहे हैं तो। अगर ओडिशा की पुरी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कोहरा जो है वो छाया रह सकता है अगले 4 दिन, यानी कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर कोहरे की स्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। अधिकतम तापमान को अगर देखें तो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, किसी तरीके का फिलहाल कोई बदलाव नहीं अधिकतम तापमान में। न्यूनतम तापमान 16 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही देखने के लिए मिल सकता है अगर आप पुरी का रुख कर रहे हैं तो। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बारे में। अगर हम आपको जानकारी दें तो तवांग में अधिकतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चारों ही दिन बादल यहाँ पर जो है वो चारों ही दिन छाए रहेंगे। अगर आप देखें न्यूनतम तापमान की स्थिति तो चारों ही दिन एक जैसी बनी रहेगी। -1 डिग्री सेल्सियस यहाँ का भी जो है वो न्यूनतम तापमान पहुँच सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की जो है वो हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी है, तो सोच समझ कर ही यहाँ का रुख करें और अगर आप वहाँ रहते हैं तो तमाम सावधानियाँ बरतें। तमिलनाडु के ऊटी का अगर आप रुख करना चाह रहे हैं तो शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर कोहरे की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, कोई बदलाव फिलहाल के लिए नहीं है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखे जा सकते हैं। फिलहाल न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फेरबदल नजर नहीं आ रहा है। यह है अगले 4 दिनों का मौसम और तापमान का हाल। पर्यटन स्थलों का, पर्यटन स्थल में आता है केरल का कुन्नूर भी। तो कुन्नूर की अगर बात करें, यहाँ पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो है वो बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन। न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन। यहाँ हम आपको जो है वो जानकारी दे रहे हैं कन्नूर के बारे में। केरल के कन्नूर की जो है वो हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी। अगले 4 दिन के मौसम का हाल, अगले 4 दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल भी आपने जाना। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कर्नाटक के मैसूर की। तो मैसूर में भी जो है वो अगर आप सबसे पहले मौसम देखें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान देखें तो 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल के लिए कोई फेरबदल नहीं है अधिकतम तापमान में। न्यूनतम तापमान 13, 14 और 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान यानी कि हर दिन 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो न्यूनतम तापमान में हो सकती है। राजस्थान के उदयपुर का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो मौसम आपको एकदम खुला मिलेगा, धूप आपको मिल सकती है। अधिकतम तापमान अगर देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार से सोमवार तक। मंगलवार को होगा 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 10 और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच ही जो है वो आपको यहाँ पर दिख सकता है न्यूनतम तापमान। तो ये जो है वो अभी हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। हम आपको
जानकारी अभी लगातार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो आपको कोहरे जैसी स्थिति जो है वो मिल सकती है। अधिकतम तापमान अगर आप देखें तो 26 और 25 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिल सकता है। और न्यूनतम तापमान पे अगर नजर डाली जाए तो न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस उज्जैन का न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिल सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अगले 4 दिन किस प्रकार का मौसम रहेगा, कैसा रहेगा तापमान का हाल, तो यह भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान की। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की, जिसके लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय तैयार हो चुकी धान की फसल की कटाई जारी रखें। यहां आलू की फसल को अत्यधिक ठंड और शुष्क मौसम से बचाने के लिए नियमित हल्की सिंचाई करते रहें। मिट्टी में नमी बनाए रखने और तापमान संतुलित रखने के लिए पुआल या सूखी पत्तियों से मल्चिंग करें। इसके साथ ही पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों में आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करें ताकि ठंड और नमी की कमी से फसल को नुकसान न हो। असम में बोरो धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें और तैयार पौध की रोपाई मुख्य खेतों में पानी की उचित व्यवस्था के साथ करें। नए बोए गए बोरो धान के नर्सरी को कोहरे और ठंड से बचाने के लिए पारदर्शी पॉलीथीन शीट से ढकें। यहां गेहूं की बुवाई जारी रखें और रबी मक्का की बुवाई पूरी करें। फूल अवस्था में पहुंच चुकी राई और सरसों की फसल में जीवन रक्षक सिंचाई दें। यहीं केले के गुच्छों को कम तापमान से बचाने के लिए सफेद पॉलीथीन से ढकें। रबी सब्जियों के खेतों में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहाँ मटर, गोभी वर्गीय फसलों और अन्य खड़ी फसलों में बेहतर अंकुरण और बढ़वार के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखें। मिट्टी की स्थिति के अनुसार 5 से 7 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें और अधिक पानी देने से बचें। मिजोरम में टमाटर, बैंगन, मिर्च और पत्तागोभी जैसी सब्जियों की रोपाई जारी रखें। सरसों, मक्का और टमाटर की फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें ताकि ठंड का असर कम हो। त्रिपुरा में बोरो धान की बुवाई जारी रखें। रात के तापमान में गिरावट को देखते हुए नर्सरी बेड को पारदर्शी पॉलीथीन शीट से ढककर पौधों की सुरक्षा करें। यहीं गोभी वर्गीय सब्जियों में हल्की सिंचाई करें और सिंचाई के बाद मल्चिंग जरूर करें। मणिपुर में आलू की रोपाई के बाद खेत को पुआल से ढकें ताकि छोटे पौधे ठंड से सुरक्षित रहें। नागालैंड में सर्दियों की सब्जियों की रोपाई जारी रखें। खड़ी फसलों में खासकर संवेदनशील अवस्थाओं में हल्की और बार बार सिंचाई करें। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए फसल अवशेष, पुआल या पॉलीथीन से मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने खेती किसानी से संबंधित ली कुछ विशेष जानकारियां। लेकिन इसी संदर्भ में कुछ जानकारियां अभी बाकी हैं, जिनके लिए हम रुख करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर जया धामी परिहार का। देश के अलग अलग राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व तोरिया की कटाई जारी रखें। सरसों एवं मटर में पुआल, पत्तियों या फसल के अवशेषों का उपयोग करके मल्चिंग करें। हिमाचल प्रदेश में प्याज की रोपाई जारी रखें। मटर में स्टैकिंग करें और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए घास का उपयोग करके मल्चिंग करें। गेहूं, जौ, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली में हल्की सिंचाई करें। उत्तराखंड में प्याज एवं पत्ता गोभी की रोपाई जारी रखें। टमाटर की नर्सरी तैयार करें तथा उसे प्लास्टिक शीट से ढक दें। सरसों एवं चने की फसल को ठंड से बचाव हेतु हल्की सिंचाई करें। शरतकालीन गन्ने में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पंजाब में परिपक्व तोरिया एवं जल्द परिपक्व होने वाले गन्ने की कटाई पूरी करें। सिंचित परिस्थितियों में गेहूं की देर से बुआई करें। टमाटर की रोपाई करें। राजस्थान में परिपक्व गन्ने की कटाई तथा किन्नू के फलों की तुड़ाई करें। रबी मौसम के लिए प्याज की नर्सरी तैयार करें। शाम को हल्की सिंचाई करें और छोटे फलदार पौधों को पुआल, पॉलीथीन, सरकंडा या जूट की बोरियों से ढक दें।
तो ये थी भारत मौसम विज्ञान विभाग के पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर जया धामी परिहार, जिनसे आपने जाना कि कौन कौन से समसामयिक कार्य अभी अपने अपने खेतों में करने हैं। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के बारे में। जी हाँ, टमाटर जो कि बहुत ही गुणों से भरपूर होता है, हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है और इस वक्त उसकी रोपाई का जो है वो वक्त है। तो किस तरीके से आप टमाटर की रोपाई कर सकते हैं, कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखना है, आइए नजर डालते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो टमाटर की रोपाई पर देखिए आपने विशेष रिपोर्ट और चलते चलते आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारी आज की सुर्खियों का। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी। फसलों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में करें हल्की और निरंतर सिंचाई। बिहार में कहीं कहीं बेहद घने कोहरे के बीच ठंडा रह सकता है दिन। खेतों में हल्की सिंचाई और मल्चिंग करें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने की संभावना। छोटे पौधों को पराली, पॉलिथीन शीट या जूट की बोरियों से ढकें। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं, कोई जानकारी रह गई एक बार फिर से जानना चाहते हैं, तो QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधे YouTube चैनल पर जाइए और एक बार फिर से आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।